This video has been compiled and presented by the students of Baxan Homeopathic Medical College and Hospital, Greater Noida, under the subject of community medicine or preventive and social medicine to discuss the one of the high prevalent disease globally and including our nation, that is hypertension, on this World Hypertension Day under the guidance of Head of Community Department of our college, Dr. Sumit Sharma, presented by the final year students Saurabh Tripathi, Heba Najam, Arunima Bhatbyal and Khushi Bhardwaj. 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला हमारा देश भारत, जिसकी 2/3 आबादी गांवों में रहती है, जहां देश की 60 से 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुतायत में होने वाली बीमारी है। एक अध्ययन के अनुमान के मुताबिक शहरों में लगभग 33% व्यक्ति और 27% ग्रामीण भारत में लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो आइए जानने की एक कोशिश करते हैं कि गांव के लोगों में इस बीमारी को लेकर कितनी जागरूकता है। नमस्ते रवैया, देखा हम तो से एक बात करे आई हैं। हम ये जानना चाहती कि सुने यहाँ कि बीपी की बीमारी होती लोगन का। हाँ, सुना था। कहाँ सुने यहाँ? अरे जैसे आप जिक्र कहते हैं। हाँ, तो कबो नपवाया है ब्लड प्रेशर अपन? हाँ हाँ। कहाँ नपवाया? नहीं दूध नपवाया। नपवाया रे। असो भैया लड़का ना पे। अच्छा, उच्च रक्तचाप कहा देने का, हाइपरटेंशन। अच्छा, ये काहे पर हो तो कोनो कारण आपको पता है? अच्छा, उच्च रक्तचाप के कारण होती, जैसे नशा पत्ती ज़्यादा करब, सुट्टा जी पियत हैं, उनका बीपी बढ़ सकता था। बहुत जे तनाव लेता, मानसिक तनाव, खान पान, जैसे खाना पानी में लोग जैसे ज़्यादा तेल पानी खाता है, ज़्यादा मिर्च मसाला खाता है, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाता है। आजकल दिखता नहीं बर्गर और ठेला दुकान खूब लगती है। अच्छा, ये सब हमारे शरीर पर बहुत गंदा प्रभाव डालते हैं। क्या हो जाता हमारा बीपी बढ़ जाती, ठीक है। और एक ही बढ़े की वजह से क्या दिक्कत आ जाती, जैसे आप बताएं आपको क्या दिक्कत आ रही? मतलब दिक्कत ये आ रही है कि हम चली तो कब चक्कर आवत रहना। हाँ, तो जिससे जब बीपी बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो एक ही वजह ही होती, चक्कर आवत था, नींद नहीं आवत, बहुत ज़्यादा पसीना आवे लगा था, घुमरी आवे लगा थी, जैसे आपके यहाँ चक्कर आवत है ना। तो दादा दादा, आप ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जाना था? मालूम नहीं है, बताते हैं। तो जैसे पुराने आदमियों का पकड़ा था जब उम्र ज़्यादा होती तो बुढ़ापे में का हो तो कुछ जानकारी है? वह खून का दौरान तेज हो गया था। हेलो आराध्य। हेलो भैया। आराध्य, आप बीपी के बारे में जानते हो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और बढ़ता कैसे है, तो क्या दिक्कत होती है, कुछ ऐसा सुना है आपने? हाँ, हमने सुना है। हमारे घर में अम्मा है, उनकी बीपी कभी कभी हाई हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है। जब उनकी बीपी हाई हो जाती है तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं। अच्छा। अंदर से घबराहट होने लग जाती है, ऐसी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाबा उनकी बीपी टाइम टाइम चेक करते रहते हैं। कब वो बीपी न पोआ यहाँ बीपी? हाँ, या बीपी जब बढ़ा थी तो का अटैक जाना था कुछ के बारे में? ना ही कब कहूँ सुने हैं कि ब्लड प्रेशर इनके बढ़ा है या इनकी बीमारी है ब्लड प्रेशर के? प्रेशर घटत बढ़ रहा है। हाँ, का अटैक समझा था, जाना था? नहीं सुने जाते। तो मतलब सुने यहाँ लोगन के मुँह से कि इनकी बीपी बढ़ गया या बीपी कम हो गया। हाँ हाँ। तू कब अस्पताल गया तो वो बीपी नापी गया? हम अस्पताल भी कभी गए। अस्पताल ऐसा को संयोग नहीं? नहीं ऐसे दवा वाले दिन को जुकाम हो था। और कौन सुने आस पास कि बीपी है? नहीं सुने। तो ऐसे मतलब का मतलब समझा था कि का होत हुई उच्च रक्तचाप? इससे लोगों ने कहा थी बीपी बढ़ जाता, घबराहट होती। लोगन का का समझाते तो कि लोगन का जो ना है बीपी कैसे बढ़ जाते हैं, का रीजन होता है? कारण नहीं पता है। नहीं, कारण इसका नहीं पता किस कारण से बीपी बढ़ती है। कारण नहीं पता, ठीक है। बीपी बढ़ जाना एक अंग्रेजी में हाइपरटेंशन हो कहा, उच्च रक्तचाप, ठीक है। उच्च रक्तचाप का मतलब है कि तोहार जो खून के नस है, अच्छा, उमा खून जो बहाता है वो दबाव के साथ बहाता है। अच्छा। तेजी से बहाता है। अच्छा। वो बहुत प्रेशर डालता है तोरे इन नसन पर। हाँ हाँ। ठीक है, एक ही वजह से तो का भविष्य में या अबे कोनो प्रॉब्लम हो सकती है। ये मालूम कैसे चलता है? हाँ, ये बीपी नापा की मशीन होती है, अगर देखे होगा तो। हाँ। एक पारा उमा जात रहा अच्छा, ऊपर, खाली वही बता सकती, बाकी आपने यथाशक्ति से नहीं जान सकते। यथाशक्ति से इंटर मतलब समझ सकता है, जैसे हाँ। घबराहट हो लाग तो का चिंता हो लाग। हाँ। जिस तू कहा ना कि घबराहट हो लागत थी, इंसान परेशान हो जाता, नींद ना आवे, तो ये सब के लक्षण है। लेकिन बीमारी तो का कैसे पता लगी? बीमारी तो डॉक्टर के पास जाए पता लगी, बीमारी तो का मशीन से पता लगी, ठीक है। हाँ। तो अपने मन से अनुमान लगाए कि कोनो भी बीमारी के बारे में नहीं कहा जा सकता। बीपी ज़्यादा हो कि कई रीजन है। एक मानसिक तनाव, चिंता या लोगन के खान पान, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती लोगन के, उम्र बढ़ जाती बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ चला जाता, खून ज़्यादा तेजी से बहा था नसन में, उसकी वजह से दबाव बना था, ठीक है। तो का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन हो गया या बीपी बढ़ गया इनके।
तो अब एमा लक्षण तू बताएं दिया कि एमा का होती, घबराहट होती, पसीना आवत था, नींद नहीं आवत अच्छे से, बेचैनी रहा थी, ठीक है। ऐसे बच्चे पर जैसे हम आपको कहा बताया कि इंसान स्ट्रेस न ले, तनाव थोड़ा कम कर दे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तनाव अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कम कर दे, बहुत चीज़ सोचे ना, अपने खान पान में सुधार करें, ठीक है। उम्र के साथ साथ हो ही जाता है वो एक एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा था, मतलब उम्र के साथ साथ बीपी आ ही जाती है, वो पता नहीं लगत। जैसे तो का जैसे पता ही नहीं है ना कि बीपी का हट है, जब तू कोनो चीज़ के वजह अस्पताल जावे और मैं तो जांच हुई तो पता लग जाए कि हाँ तोरे बीपी हो गया है, समझता कर लो भैया। हाँ हाँ। तो मतलब खाना जो खाता है उतना पचा नहीं पावता है, और सब फिर जो ना है वो तेल ही चीज़ जो ना है उनके नसन में जमा हो चली जाती है, तो नस जो है पतली हो छोटी हो चली जाती है, तो खून जो ना है दबाव से बहता है, समझा। मान लिया कितना बीपी रहा है तो बढ़िया जो है देखा शारीरिक- जब अस्पताल जाबे या कोनो क्लिनिक जाबे वहाँ बीपी न पूबे ना, हाँ। तो डॉक्टर साहब बताइए कि अगर 120 और 80 ऊपर वाला बीपी 120 और नीचे वाला 80 है तो सही है, हेल्दी है। मतलब ऊपर नीचे इसमें होता है हाँ, दुई शरीर संख्या आपको बताई जाएगी। दो संख्या। हाँ, जैसे एक खून जो सबसे तेज आवेगा या खून के सबसे ज्यादा वाला प्रेशर और एक खून के सबसे कम वाला प्रेशर, दोनों आपको बतावा जाएगी। 180 और 120 और 80, 120 और 80 ई आइडियल है। ई मतलब तो ये थी गांव के लोगों की प्रतिक्रिया बीपी के बारे में। आइए अब जानते हैं कि शहरों में बीपी को लेकर कितनी अवेयरनेस है। जब उनसे सवाल किया गया कि वो बीपी के बारे में क्या जानते हैं, तो ये हैं उनके जवाब। तो लेट्स सी। आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है? नहीं पता। कभी आपने जांच करवाई? कभी नहीं करवाई। कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई? ठीक है। तुम्हें पता तुम्हारा ब्लड प्रेशर कितना है? कितना? एक बार जांच कराई थी, ये नहीं पता कितना है करेक्ट, लेकिन हाई था। हाई था। तो क्या हुआ था जो कराई थी? तो बताइए, चक्कर से दिल घबराने लगता चक्कर से और दिल घबराया था तो जांच करवाई थी, तो उन्होंने कहा था हाई है। है। उसके बाद कभी ज़रूरत पड़ी या फिर कोई दवाई खाई? ना दवाई नहीं थी। दवाई नहीं खाई। कितना रहता है? ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है, बॉडी के हिसाब से कितना रहता है? करीब आता है 100 और 170 करीब आता है। 170 और नीचे 100 100। 170 था तो आपको पता है कि आपका ब्लड हाँ। प्रेशर हाई है, तो आप इसकी कोई दवाई खाते हैं? हाँ, दवाई लेता हूँ। एलोपैथिक? नहीं, अंग्रेजी। अंग्रेजी लेते हैं दवाई। तो दिन में 170 था तो आपको पता है कि आपका ब्लड हाँ। प्रेशर हाई है, तो आप इसकी कोई दवाई खाते हैं? हाँ, दवाई लेता हूँ। एलोपैथिक? नहीं, अंग्रेजी। अंग्रेजी लेते हैं दवाई। आपको अपना ब्लड प्रेशर पता है कितना है? इस टाइम नहीं पता। कभी आपने चेक करवाया? नॉर्मली रहता है, मैं तो नॉर्मल रहता है। कभी कुछ क्यों करवाई थी जांच? थोड़ा सा लगा था क्या लगा था? मेरा एकदम बीपी लो हो गया। अच्छा, लो हो गया था तो आपने जांच करवाई थी। अच्छा, उसके बाद कभी करवाई? कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। इनसे आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, आपको पता है? जी, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 80 to 120। नहीं, ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। आपने लास्ट अपना ब्लड प्रेशर कब मेजर करवाया था? अभी मैंने करवाया था 1 वीक, बिफोर 1 वीक। बिफोर 1 वीक आपने कराया था। जी, जी। तो आपका कितना निकला था? मेरा था नॉर्मल था मेरा 80 to 120। अच्छा, नॉर्मली रहता है। और आप लगभग कितनी दिनों के बाद या कितने ब्रेक के बाद आप करते रहते हैं, इसको जांचते रहते हैं? हाँ, मैं एवरी मंथ करवाता रहता हूँ। करवाते रहते जी हैं जी आप? जी। इसका जी, तो ये बताइए कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, आपको पता है? आपने कभी आज तक अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाई? तो इन्होंने भी आज तक अपने ब्लड प्रेशर की जांच नहीं कराई। तो आइए अब हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। अब पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक अमाउंट ऑफ फोर्स होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एज द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। जो सर्कुलेटिंग ब्लड आर्टरीज की वॉल पे फोर्स लगाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जब यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर एलिवेटेड हो जाता है उसे हम मेडिकल कंडीशंस में हाइपरटेंशन कहते हैं, which is the elevated blood pressure in the arteries. Systolic blood pressure इसमें ज़्यादा या फिर equals to 140 mm of Hg होता है और diastolic blood pressure ज़्यादा या फिर equals to 90 mm of Hg होता है। This is known as hypertension.
अब हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन की प्रिवलेंस कहाँ कहाँ देखी जाती है. प्रिवलेंस इज according to WHO is Africa 27%, Southeast Asia 25%, Europe 23%, Eastern Mediterranean 26%, Western Pacific 19%, Americans 18%, and globally it is seen that it is 22%. This is the hypertension prevalence which is authorized by WHO region. Now we see the etiology, means causes. It may be either essential or secondary. Essential includes environmental factors, genetic factors, fetal factors, humoral mechanism, insulin resistance, and secondary involves the specific disease or the abnormality जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन भी हो सकता है या फिर पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन. These are the causes. अब हम देखते हैं कि essential hypertension में कैसे होता है. इसेंशियल हाइपरटेंशन इंक्लूड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें ओबेसिटी, अल्कोहलिक इंटेक, सोडियम इंटेक एंड स्ट्रेस आदि मेजर फैक्टर्स. ओबेसिटी में फैट पीपल्स में ज़्यादातर देखा जाता है. अल्कोहलिक इंटेक is very close relationship with essential hypertension, and sodium intake is directly proportional to the essential hypertension, which means and chronic stress is also a leading factor. Now we come to the secondary hypertension. Secondary hypertension includes pregnancy, renal diseases, drugs, correctations of the aorta. Renal diseases में renal vascular diseases, parenchymal diseases, polycystic kidney diseases, and drugs includes oral contraceptives, anabolic steroids, corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory drugs, sympathometric agents, and correctations of the aorta. These correctations of the aorta are the narrowing of the arteries which is leading from the heart. Now we come to the types of hypertension. Types include pre-hypertension, in which systolic blood pressure is 120 to 139 mm of Hg, diastolic blood pressure is 80 to 89 mm of Hg. Hypertension stage 1 includes systolic blood pressure 140 to 159 mm of Hg and diastolic blood pressure 90 to 99 mm of Hg. Hypertension stage 2 includes systolic blood pressure more or equal to 160 mm of Hg and diastolic blood pressure more or equal to 100 mm of Hg. And pregnancy induced hypertension ये इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की वजह से होता है और एंजाइम्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी वजह से होता है. दीज आर दी टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन. अब हम देखते हैं कि बीपी को रेगुलेट कैसे किया जाता है. बीपी को रेगुलेट करने के लिए कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस होता है, इन विच एंडोक्राइन फैक्टर्स, न्यूरल फैक्टर्स, ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक फैक्टर्स आर दी लीडिंग फैक्टर्स. These are the responsible for the regulation of BP. Regulation of BP includes endocrine factors renin, angiotensin, neural factors sympathetic, parasympathetic, blood volume, sodium, cardiac factors heart rate and contractility. What are the pathophysiology of hypertension? इसमें क्या होता है कि जो हाई सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से आर्टरीज में स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टमिक रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और वीनस रिटर्न एंड वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन भी एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं. इन सब की वजह से विच लीड्स टू हाई रेनिन रिलीज विच इज़ इनअप्रोप्रिएटली वेरी हाई, एंड जो रेनिन सॉल्ट वाटर हैंडलिंग होती है वो भी एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है. ये आता है हमारी पैथोफिजियोलॉजी में. अब हम देखते हैं कि और कैसे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस को और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को दोनों को मिला के हम देखते हैं कि डिफेक्ट आता है सोडियम की हीमोस्टेसिस में, फंक्शनल वसोकॉन्स्ट्रिक्शन में और वस्कुलर स्मूथ मसल्स के ग्रोथ में. फिर देखते हैं कि जो सोडियम का एक्सक्रीशन होता है वो एडिक्वेटली इंक्रीज़ हो जाता है, प्लाज्मा और ESF की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वस्कुलर की रिएक्टिविटी एंड वस्कुलर वॉल की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है. इन टोटल it leads to cardiac output increase and total peripheral resistance increase, which all leads to our hypertension. This is the leading cause of hypertension, which is cardiac output and total peripheral resistance. अब हम देखते हैं कि इसके consequences क्या होते हैं. इसमें
आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है स्मूथ मसल्स में, उसकी वजह से पॉलिफरेशन होता है, लिपिड का इनफिल्ट्रेशन होता है, कैल्शियम एक्यूमुलेशन होता है वस्कुलर एंडोथेलियम में। ये हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपरटेंशन, in which the injuries in the arteries are the major leading cause. Arteriosclerosis is one of the major cause. All that knowledge gained about hypertension signifies and justifies today's day, that is World Hypertension Day, with the theme Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer. World Hypertension League annually promotes World Hypertension Day with the theme of awareness in all population around the world and a focus on accurate BP measurement, because according to global statistics, less than 50% of adults with hypertension worldwide were aware that they had high BP. So, to raise awareness, this theme has been chosen, and May is the Hypertension Awareness Month to spread as much awareness on hypertension. So, globally, only 1 of every 7 people has their hypertension under control, which means 3 are unaware that they have high BP, 1 is aware but untreated, and 2 are treated but not controlled. So, 1 out of 7 ratio, 1:7 is the ratio of controlled. Most people with high blood pressure do not know they have it. 1 in 4 men have hypertension, and 1 in 5 women have hypertension and they do not know they have it. Have your blood pressure checked on regular basis, because no symptoms does not mean that you have a normal blood pressure. So know your numbers. It's time to act now if you have your higher values, because many of the cases left undiagnosed. So what are the symptoms that we should hunt? Fatigue, severe headache, vision problem, difficulty in breathing, chest pain, pounding sensation in your chest, neck or ears, bloody urine, irregular heartbeat, palpitations, and vertigo, anxiety. All these things signifies hypertension, which we can differentiate by the signs and symptoms of low blood pressure like dizziness, lightheadedness, blurred vision, fatigue, rapid heart rate, lack of concentration. So we should know to differentiate the signs and symptoms. Uncontrolled hypertension causes premature death. तो हमें ये भी अवेयरनेस फैलानी है कि what are the risk अगर uncontrolled hypertension है. There may be a heart attack, there may be a brain stroke, kidney failure, blindness, and many other complications. So it's important to spread the message to measure the blood pressure. Now, it's also very important for the correct measurement of BP. We should know following facts. More than equal to 18 years should have their blood pressure checked. The patient should be sit calmly in resting position, back supported, arms supported, legs uncrossed, feet supported, no talking in between, cuff at the heart level, correct cuff size, and avoid exercise, tea, coffee, smoking in the last 30 minutes. What are the prevention of hypertension? Reduce sodium or salt. WHO recommends less than 5 gram per day. Lower your extra body weight because motapa is a risk factor. Avoid tobacco, caffeine, alcohol. Avoid trans fats. Eat good food. Exercise. So, what is the DASH diet? It is the dietary approaches to stop hypertension, including grains, lean protein, legumes, foods, vegetables, good sweets, low fat products. Now, yoga poses are very efficient for reducing the high blood pressure. 6 ways to move more quickly. छोटी daily activities से we can increase our physical work, like taking the stairs, walking to the store, dancing to some music, get activity with the kids, and etc. Foods that control blood pressure are magnesium rich diet, which are efficient to help to lower your blood pressure. Now, control measures are very important जिनको already high BP है, so they have to measure their BP at regular intervals, medication as prescribed,
follow the advice of your physician, lifestyle modifications, diet, exercise, sleep, because sleep has also been proved in studies to increase the incidence and prevalence of hypertension. Now, how stress and blood pressure are interrelated. When you are in stress, our body releases some hormones. A flight mechanism is activated by brain, which signals adrenal gland to release adrenaline, which increases BP and hypertension by constricting the blood vessels, and increased blood sugar also increases the blood pressure. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अवेयरनेस फैलाएं, सबका आसपास रिलेटिव्स फ्रेंड्स को प्रमोट करें, इंकरेज करें टू मेजर देयर बीपी. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव, टू बी हैप्पी, बिकॉज जब तक हम अंदर से पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक हमारा डिजीज़ परसिस्टेंट रहेंगी. सो स्लो डाउन, कीप काम, बी पॉजिटिव, मेडिटेट, ब्रीथ, टेक इट ईजी, गो आउटसाइड, रिलैक्स, enjoy your life, have fun, measure your BP, control it, live longer, live well, live hypertension free. अभी हम सब ने हाइपरटेंशन के बारे में जाना कि कैसे वो डेवलप करता है और उसके कारण क्या क्या हैं. उसके अलावा हमने ये भी जाना कि हम इस बीमारी से खुद का बचाव कैसे करेंगे. अब हम बात करते हैं चिकित्सा पद्धति या मोड ऑफ ट्रीटमेंट की. आमतौर पर जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है वो है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति. एलोपैथिक में जो दवाइयाँ आमतौर पे हाइपरटेंशन में दी जाती हैं वो है बीटा ब्लॉकर्स, जो एटेनोलॉल और प्रोपेनोलॉल के नाम से आते हैं. लेकिन देखा गया है कि लंबे समय तक इन दवाइयों का सेवन करने के कारण विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं. उनमें से इंसोम्निया या नींद न आने की बीमारी, वीकनेस या दुर्बलता, फटीग या थकान और वेट गेन या मोटापे जैसी समस्याएं देखी गई हैं. इन स्थितियों से बचाव के लिए आप दूसरी चिकित्सा पद्धति अपना सकते हैं और वो है होम्योपैथी. होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति समग्र रूप से काम करती है, यानी कि होलिस्टिक अप्रोच. होम्योपैथी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखा गया है. अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ इनिशियल स्टेज में शुरू की जाएं तो हम हाइपरटेंशन के रोग को एडवांस स्टेज में ही पहुंचने से रोक सकते हैं. इस कोविड महामारी के दौर में हम सभी की ज़िंदगी में एक रुकाव आ गया है. लॉकडाउन के चलते आज हम सभी अपने घरों में कैद हो गए हैं. वो समय जब हम सब एक साथ मिलकर क्लासेस जाते थे, आम इंसान अपने काम पे जाता था और रोज़ के दिनचर्या में एक ठहराव आ गया है. अब आज के दिनों में हम सभी के घरों में न्यूज़ चैनल्स चल ही रहे हैं, जिससे हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं से हम सभी अवगत हैं. अपने आसपास की परिस्थितियों को सुनकर सभी के मन में एक डर पनप रहा है और घबराहट भी हो रही है. हम सभी अब जानते हैं कि हाइपरटेंशन का मूल कारण है स्ट्रेस यानी कि तनाव और एंजाइटी यानी कि घबराहट. इसी तनाव के कारण जो इंसान हाइपरटेंशन का मरीज़ ना भी हो वो भी इसके चपेट में आ जाता है. इसी स्ट्रेस और एंजाइटी के संचालन या मैनेजमेंट के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन में उपयोग की जाती हैं वो है एक्ोनाइटम नेपिलिस. इस मेडिसिन को हम अक्यूट कंडीशंस में यूज़ करते हैं जब सिम्टम्स का सडन और वायलेंट ऑनसेट होता है. एक्ोनाइट हम उन पेशेंट्स में प्रेस्क्राइब करते हैं जिनमें फियर ऑफ डेथ या मरने का डर हो, एंजाइटी या घबराहट हो, रेस्टलेसनेस या बेचैनी हो. पेशेंट्स में मरने के डर के ख्याल के कारण एंजाइटी डेवलप करती है और इस वजह से अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बेचैनी होने लगती है. इन स्थितियों में एक्ोनाइट का बहुत अच्छा रोल देखा गया है. पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा. इस मेडिसिन को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है. आर्टेरियल वॉल पे जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो उसमें टेंशन आ जाती है जिसके कारण ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है. इसके अलावा पेशेंट को स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया की दिक्कत भी होती है जिसके वजह से उसे एंजाइटी हो जाती है. इस कंडीशन में पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा का रोल बहुत फ़ायदेमंद रहा है.
राउल्फिया सरपेंटिना। ये एक रेनोन मेडिसिन है जिसका रोल क्रॉनिक हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज़ किया गया है। इसमें वैस्कुलर कंजेशन की कंडीशन और नर्व्स की हाइपोटोनिसिटी डेवलप करती है। पेशेंट को आधी रात के बाद नींद नहीं आती है। इस मेडिसिन को पैलिएशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। नक्स वोमिका। इस मेडिसिन का यूज़ हम मॉडर्न लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स की वजह से जो हाइपरटेंशन डेवलप करता है उसमें प्रेस्क्राइब करते हैं। जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं उन्हें अपने काम के स्ट्रेस से डील करने के लिए कुछ रिलैक्सिंग स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कॉफ़ी, टबैको। इनकी 9 to 5 जॉब्स की वजह से इनकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत अनहेल्दी हो जाती है, क्योंकि इन्हें बाहर के तेल मसाले वाले खाने की आदत हो जाती है, जिसके कारण गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस डेवलप होती है और उसकी वजह से बीपी राइज कर जाता है और चेस्ट में बहुत हेवीनेस लगती है। इन कंडीशंस में नक्स वोमिका का बहुत अच्छा रोल देखा गया है और बहुत इफ़ेक्टिव रही है। नाट्रम म्यूर। इस मेडिसिन को हम उन पेशेंट्स में प्रेस्क्राइब करते हैं जिनमें क्रॉनिक ग्रीफ या डिप्रेशन की हिस्ट्री हो और जिन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक खाने की आदत हो। पेशेंट्स को चेस्ट में वायलेंट पैल्पिटेशन या धड़कन सुनाई देती है और चेस्ट में दबाव सा महसूस होता है। इस कंडीशन में हम नाट्रम्यूर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन में सिम्टम या लक्षण के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनका परामर्श ज़रूर लें। होम्योपैथी अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। We hope the video was informative, interesting, and relevant, and giving us the message for all to come together to spread the word in the spirit of change and to decrease the cases of hypertension in India in a step towards building hypertension free India. Let's all think happy, live healthy. By living healthy, being well, that is the only message. So, thank you for viewing this video.